अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा एंड लिंक लाइव आ गई है। लिंक ना आप फॉरवर्ड कर दो अपने अपने ग्रुप में फटाफट से। मैं लिंक भेज देता हूँ, आप सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में यूट्यूब की लिंक भेज दो। जो पर्सन जूम पर नहीं ज्वाइन कर पा रहा वो यूट्यूब पर ज्वाइन कर ले फटाफट से। ओके सारे पर्सन्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियोस अपनी ऑन कर लीजिएगा प्रॉपर। जितने भी यहाँ पर लीडर्स बैठे हैं अपनी वीडियोस ऑन कर लें। बॉयज़ को तो मस्ट वीडियो अपनी ऑन करनी ही करनी है, बट उसके साथ साथ जितनी भी फीमेल्स हैं जिस तरह से हिजाब लगाकर बैठी थी कल, सेम उसी तरीके से वीडियो ऑन करके बैठनी है। अपने पास डायरी एंड पेन लेकर बैठनी है, ताकि जितनी भी पॉइंट्स मैं आप सब लोगों को समझाऊंगा वो आप लोगों ने राइट डाउन करनी है। ओके। तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। जो यूट्यूब वाले हैं बेसिकली, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी उसको ना सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी हमारी मीटिंग्स हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और नोटिफिकेशन ऑन कर देना उसका। ओके गाइस, कितने सारे ऑलमोस्ट पर्सन, बहुत सारे पर्सन हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर चुके हैं। फटाफट से अपनी अपनी टीम को ना ज्वाइन करवा दें फटाफट से। स्क्रीनशॉट निकालो, अपने अपने ग्रुप में डालो, अपने अपलाइन को सेंड कर दो। आई एम इन लाइव सेशन। मैंने वीडियो ऑन कर दी है। हाँ जी गाइस, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रही है आप सब लोगों को। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रही है सबको। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा, यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहें। तो कैसे हैं आप सब लोग। तबीयत सेहत कैसी है आप सब लोगों की, वर्किंग कैसी जा रही है। प्रॉपर भाई, एक्साइटमेंट के साथ मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है। यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करें। मैं यहाँ पर खोल के बैठा हूँ यूट्यूब भी। मुझे पता चलेगा, जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा प्रॉपर मैं समझाऊंगा। आज की जो बेसिकली टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग लेवल की होने वाली है। तो अपने साथ डायरी एंड पेन लेकर बैठनी है। ओके। सबके पास है डायरी एंड पेन। हाँ जी, बैक कैमरा ऑन करके मुझे दिखा दें किस किस के पास है। किस किस के पास, सबके पास है। हाँ जी। ओके। यस। यस। दैट्स अ ग्रेट। अपने पास डायरी एंड पेन मस्ट है। जिसके पास नहीं है तो वो फटाफट से लेकर आए। बिकॉज जो टेक्निक्स, जो टिप्स मैं बताऊंगा आज आप सब लोगों को, मैं बोल रहा हूँ कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा बूम, अच्छा सा, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा सा बूम मचा सकते हो। तो इसलिए ये पॉइंट्स को कैच करनी है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज की जो बेसिकली टॉपिक है हमारी वो है, क्या बताओ, या मैं बताता हूँ। आज की टॉपिक हमारी बेसिक प्रोस्पेक्टिंग। तो कल आप सब लोगों ने अब्दुल्ला सर का सेशन अटेंड किया था, जिसमें सर ने प्रॉपर तरीके के साथ डे वन और डे टू को किस तरह से लेके चलना है, पर्सन को इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। और डे वन में क्या करना है, डे टू में किस तरह से लेके जाना है, वो सारा कुछ। हाँ जी। अच्छा, स्क्रिप्ट का सर ने बोला था सबको मिल गई है। स्क्रिप्ट जो आप सब लोगों को सर ने बोला था, तो सब लोगों को मिल गई है स्क्रिप्ट। फटाफट बता दो। यस यस। जिस जिसको नहीं मिली अपने अपने अपलाइन से मांग लो, वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा। ओके। एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी तकरीबन आईडीज तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे भी पर्सन हैं जिनकी अभी तक आईडीज कंप्लीट नहीं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसका भी सिस्टम हमारा माशाल्लाह से एंड लेवल का होने जा रहा है। अब आते हैं बेसिकली आगे, हम ना वर्किंग किस तरह से करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले बेसिक पॉइंट समझते हैं, प्रोस्पेक्टिंग है क्या। ठीक है। मैं आपको छोटी सी चीज बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल, अगर आप ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, किसी के साथ भी काम कर रहे हो, कहीं ऑफिस में जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए। तो इस फील्ड का जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रीम्स। एंड देन उसके बाद क्या, आपके पास ना लिस्ट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होनी चाहिए, जिसको हम स्पेशली लीड्स बोलते हैं। बहुत सारे पर्सन को पता है लीड्स क्या होती हैं। बहुत सारे पर्सन को ऑलरेडी पता है, बहुत सारे पर्सन को नहीं भी पता होगा।
लीड्स इंशाल्लाह आप सब लोगों को मिलने वाली है, लेकिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको 1 या 2 दिन लीड्स नहीं भी मिलती तो अपनी जनरेट कर पाओ। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो बोलते हैं कि सर लीड्स का हमें कोई रोला नहीं है, आप जस्ट हमें प्रॉपर गाइडलाइंस दे दो। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? यहां पर आप लोग आए हो, ऑब्वियसली बात है, आपने सेल्स करनी है या कुछ भी करना है, आपको नेटवर्क चाहिए। आपको नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क कहां से आएगा? बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा किस किस तरह से आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है और अपना अच्छा सा जीरो से मतलब एम्पायर खड़ा करना है, अपनी टीम बिल्ड करनी है। ओके। सोशल मीडिया के बारे में सारे लोग जानते हो? कितने सारे लोग हैं जो कि ना सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं? कितने सारे लोग हैं? चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ, मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक ना न्यू इंडस्ट्री अपनी लॉन्च करी है। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है, उसने न्यू इंडस्ट्री लॉन्च करी है, जिसके साथ एसोसिएट होकर आप अपनी मंथली जो इनकम है आप ना जनरेट कर सकते हो बाय सेलिंग समथिंग। ऑब्वियसली बात है, दुनिया में पैसे कमाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 प्रोडक्ट सेल करो, नंबर 1 सर्विस सेल करो। इज दैट क्लियर? कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा। और दुनिया में हर एक बंदा अपनी कोई ना कोई चीज सेल कर रहा होता है। इवन कि आप अपने मतलब इमोशंस भी कभी कभी सेल कर रहे होते हो। लाइक जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा है वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स के सामने ना अपने इमोशन सेल कर रहा होता है, वो अपनी चीजों को मनवाने के लिए। समझ रहे हो? उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, लाइक बचपन में क्या ही छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, वो अपने इमोशंस को सेल करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने। तो ये सेल की जो टेक्निक है वो आनी चाहिए सारे पर्सन को। समझ रहे हो? तभी जाके आप अपना अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, अच्छी खासी टीम बिल्ड कर सकते हो। और यहां पर आपने एज ए सेल्समैन हाँ जी गाइस, समझ में आ गई बात? तो आपको एक एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको स्किल होनी चाहिए सेल की। ठीक है? अब यहां पर आपने वर्क एज नहीं करना एज ए सेल्समैन कि भाई आपने प्रोडक्ट पकड़ी और आपने मतलब मार्केट में जाके सेल करना स्टार्ट कर दी। दैट्स नॉट सेल्स। समझ रहे हो? आपने जस्ट एक एम्पायर खड़ा करना है, जस्ट एक ना टीम बिल्ड करनी है। क्लियर हो गया? बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं बेसिकली वो आते हैं पैसिव इनकम के लिए। ठीक है? एक तो हो गई एक्टिव इनकम, इसके बारे में बहुत सारे पर्सन को पहले से ही पता है। दूसरी हो गई पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम ऑलमोस्ट 70 to 80%, 90% लोग ना पहले से ही जनरेट कर रहे हैं जॉब वगैरह करके। ठीक है? या अपना कुछ चीज सेल करके, डायरेक्टली सेल करके वो अपनी 90% ना एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आते हैं 10% पर। 10% में कुछ लोग आते हैं जो कि बेसिकली अपने माइंड को यूज करके ना अपनी इनकम खुद तो जनरेट कर रहे होते हैं, बट टीम से जनरेट करवाते हैं। तो यहां से बेसिकली आपको टीम बिल्ड करनी है, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूं कि आपने अपनी जो बेसिकली टीम है कहां कहां से बिल्ड करनी है, कौन कौन से वेज है। आर यू रेडी गाइस? चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा प्रॉपर। मैं बोलता हूँ बहुत ही एंड लेवल का सेशन होगा। ठीक है? बेसिक बेसिक टेक्निक्स एंड टिप्स में बताऊंगा। और ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट मैंने तो इंट्रोडक्शन नहीं करवाया दिस साइड अब्रार से, ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ठीक है? एंड बाकी तो बहुत सारे पर्सन कनेक्टेड है मेरे साथ, तो उनको पता ही है मेरा। बहुत सारे पर्सन जो जो लोग इवेंट पर आए थे तो उन्होंने मुझे देखा था। ठीक है? अब बात है बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू आपने किस तरह से आप अपना एक जो बेसिकली इनकम है वो अपना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? सोशल मीडिया सबके पास है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया आपके पास, टिकटॉक हो गया। ठीक है? 2 चीजें हैं। नंबर 1 पॉइंट, कुछ लोग उस चीज को जस्ट स्क्रोलिंग करने के लिए यूज करते हैं, स्क्रोलिंग करते करते सारा दिन हमारा चला गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मतलब फोन भी है, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट भी है, मेरे पास सारा कुछ है, बट मैं सारा दिन स्क्रोलिंग कर रहा हूं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी अननोन पर्सन को डीएम कर रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जिसके थ्रू आप ना सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे सिस्टम के साथ एसोसिएट होकर या सोल्विया के साथ एसोसिएट होकर मंथली
15 से 20 हजार, 10 से 20 हजार, जो मिनिमम इनकम मतलब जितनी स्पेशली फर्स्ट लेवल पर है, आप उसको बता सकते हो कि इतनी इनकम आप ना जनरेट कर सकते हो हमारे साथ एसोसिएट हो, होकर। कैसा रहेगा? क्या वो बंदा आपको ये बात बोलेगा कि सर मतलब मुझे तो नहीं चाहिए इनकम? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक्टिव होकर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना है, चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहना है, ताकि मुझे पता चले। बिल्कुल भी नहीं। या फॉर एग्जांपल अगर आपके अपलाइन ने या आपके स्पॉन्सर है जो बेसिकली उसने आपको अप्रोच किया कि बेसिकली अब्दुल्ला सर ने एक न्यू इंडस्ट्री लॉन्च कर रहे हैं, कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और उनके ये प्रोडक्ट्स हैं, बट उस बंदे ने प्रोडक्ट्स में तो इंटरेस्ट लिया ही होगा, बल्कि 90% जो लोग हैं बेसिकली वो मतलब ना फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और आप में से भी 90% लोग फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए ऑब्वियसली किसी के साथ भी कनेक्टेड हुए होंगे। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो सेम में से आप अगर किसी भी अननोन पर्सन को प्रोस्पेक्ट करो सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया, कितनी सारी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। बेसिक बेसिक बताऊंगा, इंस्टाग्राम भी बताऊंगा, इंस्टाग्राम को प्रोफेशनली कैसे आपने यूज करना है, टिकटॉक को आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। एंड बाकी जितने डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके साथ स्पेशली हमारा आता है लिंक्डइन। क्लियर हो गया? अब इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में बहुत सारे पर्सन हैं, मैं बोलता हूं मतलब दुनिया भरी पड़ी है सोशल मीडिया पर। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पर्सन को एक चीज आप ना शो ऑफ कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट लेगा और वो बोलेगा ऑब्वियसली आई वांट टू अर्न, ठीक है। देन उसको अपना जो बेसिकली ओरिएंटेशन डे 1 है, डे 2 है, वो बेसिकली सर ने आपको कल समझाया था, आपने उसको प्रॉपर तरीके के साथ मतलब ना गाइडलाइंस देनी है, ठीक है। अब ग्रुप में कैसे लेके जाना है वो भी सारी चीजें मैं समझाऊंगा, लेकिन बेसिक बेसिक आपको समझा रहा हूँ राइट नाउ। इंस्टाग्राम, अब आपके माइंड में या बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लाइक हम ना अगले पर्सन को क्या बोलें, अगले पर्सन को क्या बोलें, अगले पर्सन को क्या ऐसा मैसेज बनाएं ताकि वो पर्सन डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्स करे। बिकॉज देखो, ना तो राइट नाउ मैं आपको नहीं जानता, बट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? सेम में से सोशल मीडिया पर भी जितने भी पर्सन हैं, सोशल सोशल मीडिया पर जितने भी पर्सन है अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन है, आपको कोई नहीं जानता, ना कोई आपका रिलेटिव है, चलो रिलेटिव है तो उनको साइड पे रखो, मसला नहीं है। बाकी जितनी भी टीम है ना मेरी साइड से स्पेशली, वो अननोन है मेरी। समझ रहे हो कहां से क्रिएट की मैंने? मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू क्रिएट की। तो आप ना इसके लिए हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी से, समझ रहे हो? आप अगर उसको कोई भी मैसेज ड्रॉप करो ना कि भाई मुझे ये चीज क्रिएट करके दे, आप उसको बहुत सारे पर्सन को चैट जीपीटी का नहीं पता, देखो चीजें अवेलेबल है, जस्ट उनसे क्वेश्चन आपने पूछना है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको मैसेज ड्रॉप करो या आप उसको इवन के वॉइस नोट भी करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। आप उसको बोलो भाई मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक ना प्रोफेशनल मैसेज बना के दो, जिसमें मैं स्पेशली अननोन पर्सन को इनवाइट कैसे करूं। वो आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के देगा, कॉपी करके अपना पेस्ट कर लो अपने। अच्छा, कॉपी करके उसके बाद ना आपने वेरीफाई करवाना है, स्पेशली आपने अपने अपलायंस से, अपने अपलायंस से, या स्पेशली जो आपका टीम लीडर है। बिकॉज आपके बहुत सारे मतलब पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने राइट नाउ मतलब इस इंडस्ट्री में ऑनलाइन फील्ड में आए, तो उनको भी मतलब इतना ज्यादा नहीं पता कि जो वर्डिंग है बेसिकली कैसे कैसे और किस किस तरह से यूज करनी है। इज दैट क्लियर? चैट जीपीटी से पूछा आपने, ठीक है, उसने आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के दी, कॉपी करके अपने अपलाइन के पास भेज दो कि सर या मैम इसको वेरीफाई करें, इज दैट राइट और रॉन्ग, क्या ये जो मैं मेरा वे है बेसिकली। अगर तो आप एक्सपर्ट हो, मीन्स के पहले ही आप ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, तो फिर तो आप खुद ही एक्सपर्ट होंगे। बट अगर आप ना न्यू हो, देन ये चीजें आपको करवानी पड़ेगी, ये चीजें आपको करवानी पड़ेगी। समझ गए बात को? समझ गए बात को? ओके। अब बात है, स्क्रिप्ट आपने वेरीफाई करवा ली अपने अपलायंस से, उसने ओके बोल दी, आप ना यही मैसेज आप ऐसा करो कि लोगों को मतलब ना सेंड करो, अननोन पर्सन को, जिसको हम बोलते हैं डीएम करो। या डीएम का किस तरह से करना है? अब डायरेक्टली तो मतलब ऑप्शन नहीं होता इंस्टाग्राम पर कि आप ना डायरेक्टली किसी को डीएम करो, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। बट एक ना दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? आप
उसको फॉलो करो फर्स्ट ऑफ ऑल। स्पेशली फीमेल्स के लिए तो इजी, जो बॉयज हैं उसके लिए थोड़ा सा वो होता है, बिकॉज ना अगर हाँ बॉयज बॉयज को मीन्स के सेम जेंडर वाले सेम जेंडर को इजीली मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लड़का हूं तो मैं एक अननोन पर्सन को, अननोन लड़के को मैं अगर मैसेज करूंगा तो 110% वो मुझे रिस्पॉन्स करेगा। अगर 110% नहीं भी करता, 80% 60% लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन रिस्पॉन्स करने से पहले पहले एक चीज मेरी नोट करेंगे, वो है मेरा इंस्टाग्राम, मेरा सोशल मीडिया कैसे मैंने मेंटेन किया हुआ है। अब्दुल्ला सर ने एक पॉइंट आप लोगों को बताई थी कि अगर आप ना किसी भी, आपका अगर इंस्टाग्राम स्ट्रोंग है ना, समझ रहे हो, आपका डीपी प्रोफेशनल है, जो आपका लाइक बायो है वो प्रोफेशनल है, जो आपकी लाइक नीचे वीडियोस या बाकी की चीजें लगी वो प्रोफेशनल है ना, 110% वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब देखो, ये भी आपका क्वेश्चन होगा सर हमें तो, हम तो न्यू हैं, हम इंस्टाग्राम को कैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं। आप अब्दुल्ला जट सर की देख सकते हो, आप अपने अपलाइन से पूछो भाई मैंने इंस्टाग्राम अपना प्रोफेशनल कैसे बनाना है, वो भी आपको बता देगा। चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम देखो, वहां पर जाके सेम बिल्कुल उस तरह से नहीं, आप उसको कॉपी कर सकते हो, सिंपल। क्लियर हो गया। मीन्स के जो पर्सन ना, जो पर्सन लाइक ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है उनको तो पहले पता है, जो न्यू है उनके लिए स्पेशल मेन पॉइंट है ये, कि उन्होंने इस चीज को कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम को मेंटेन करना है। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा कि लोग आपको ऑटो रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ना बैठे हो, अभी बैठे हो, ठीक है, ऐसे अगर स्क्रोलिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपका यूं समझो 1-2 घंटे तो ऐसे भी चले जाएंगे। बट वहां से रिटर्न क्या आया, आपने वो टाइम तो लगाया, आपने जो डेटा है वो आपकी इंटरनेट है वो तो लग गई, लेकिन उसका रिटर्न क्या मिला, रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। बट अगर गाइस आप इंस्टाग्राम को उसी मतलब उसी टाइम में आप प्रोफेशनल तरीके से यूज करो, मैं बोलता हूं वहां से आपको अच्छी सी इनकम जनरेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बैठे बैठे आपने 10% को इंस्टाग्राम पर डीएम किया, क्योंकि लिमिट होती है इंस्टाग्राम पर भी टिकटॉक पर भी, और उसके साथ साथ जो लिंक्डइन हो गया या डिफरेंट अपना सोशल मीडिया के अकाउंट है, ठीक है। तो 10% को डीएम किया आपने, 10% से क्या दो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? 10% से। चलो फ्रेंड्स को तो छोड़ो, राइट नाउ फ्रेंड्स मतलब ना, फ्रेंड्स को छोड़ दो, उनको आप इनवाइट नहीं कर रहे हो या वो आपकी बात नहीं मान रहे, रिलेटिव्स आपकी बात नहीं मान रहे, आप चाहो तो उनसे भी करवा सकते हो, आप अगर चाहो तो उनसे भी करवा सकते हो। फ्रेंड्स पर भी आता हूं, अननोन लोगों पर भी आता हूं, लोगों के साथ कैसे बॉन्डिंग बनानी उस पर भी आता हूं, समझ रहे हो। बट मैं राइट नाउ पॉइंट कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं अननोन पर्सन को इंस्टाग्राम। इज दैट क्लियर? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा प्रॉपर, और वीडियोस अपनी ऑन कर दें ताकि मुझे पता चले भाई कौन बंदा यहाँ पर प्रॉपर एक्टिव होकर बैठा है। ओके, यूट्यूब वालों आप लोगों को समझ में आ रही है? बिकॉज जूम वाला तो मतलब ना मैं पढ़ पा रहा हूँ, वो भी पढ़ रहा हूँ मैं साथ साथ। मुझे बताओ आपको समझ में आ रही है? बताओ किस किस को समझ में आ रही है, फटाफट बताओ। सबको समझ आ रही है? नोट करते जा रहे हो आप? हाँ जी, नोट करते जा रहे हो? ओके, दैट्स अ ग्रेट, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ओके ओके दैट्स अ ग्रेट। प्रॉपर एक्साइटेड होकर रहना है भाई, प्रॉपर एक्साइटेड होकर रहना है। अब इंस्टाग्राम पर 10 लोगों को आपने डीएम किया, ठीक है, 10 लोगों को आपने डीएम किया, 10 में से एक बंदे ने भी आपको रिस्पॉन्स दिया ना, एक कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास आ गया। क्योंकि मैंने पहले एक बात बोल दी कि अगर इस इंडस्ट्री का रूल है कि अगर किसी बंदे के पास ड्रीम लिस्ट और लोगों की लिस्ट है, देन ही कैन डू समथिंग बिग। अगर किसी के पास एक ड्रीम लिस्ट है, दूसरी दूसरी क्या, चैट बॉक्स में बताइएगा, लोगों की लिस्ट, दोनों है ना, मैं बोलता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज बिजनेस को, किसी भी चीज को सेल करने के लिए लाइक आपके पास ना कॉन्टेक्ट होने चाहिए, लोग होने चाहिए। दैट्स कॉल्ड यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्थ। जो बेसिकली आपके पास लोग हैं ना, ठीक है, वही आपकी एक ना नेटवर्थ है, वही आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। बट उसको प्रोफेशनल तरीके के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? 10 लोगों को आपने इंस्टाग्राम पर डीएम किया, लोग आ गए। ये मैं बेसिकली जो बिल्कुल मतलब न्यू लोग हैं ना, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि भाई आपने इस चीज को इंप्लीमेंट करो। ओल्ड पर्सन को ऑलरेडी पता है, जिसने 1 साल 2 साल 3 साल इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में लगाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगाया, तो उसको पहले से ही पता है। बट जो न्यू पर्सन है उनके लिए
परफेक्ट पॉइंट है। मैं बोलता हूँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। आप लोग है ना, इस चीज का टेंशन मत लो कि यार मेरे पास तो टीम नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, कहां से आएंगे, मैं अपना बिजनेस कैसे खड़ा करूंगा, मेरी इनकम कैसे आएगी। उसका छोड़ो, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। समझ रहे हो? क्लियर? ओके। 10 लोगों को आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, 10 में से एक बंदे ने आपको रिस्पॉन्स किया। बट अगर फर्स्ट डे में आपको कोई पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करा, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई, अगर मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं शुरू शुरू में ऐसे करता था भाई। अगर 10 लोगों को भी मैसेज किया ना तो एक बंदा आ जाता था, कभी कभी नहीं भी आता था, कभी कभी लोग गालियां देते थे, कभी मतलब कुछ भी बोल देते थे। तो उसको छोड़ दो, उनका कैरेक्टर, वो जो उनका जो काम है वो कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। जो आपका काम है, आपने उस काम पर इम्प्लीमेंटेशन लानी है। आपने, अच्छा, आपने एक बात बोली कि सर वो लोग तो रिस्पॉन्स नहीं करे, कोई लोग तो रिस्पॉन्स नहीं करते। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन हम हमारे ऊपर ना 5 वक्त नमाज है, वो फर्ज है, सही है? क्या हम मतलब मतलब पढ़ते हैं 5 वक्त? कभी कभी तो हम भी नहीं पढ़ते ना। कभी कभी तो हम भी नहीं पढ़ते ना। पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब चंद लोग होंगे जो मतलब 5 वक्तों की नमाज पढ़ रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग मतलब ऐसे होंगे जो नहीं भी पढ़ते होंगे। तो देखो, ये जब ये चीज जब हम कर रहे हैं ना, सही है, ये हम किसके साथ? अल्लाह पाक की जात के साथ कर रहे हैं। बट लोगों ने तो हमारे साथ ही कर, लोग तो हमारे साथ भी कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या कहा, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। मैंने ये नहीं बोल रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला कि लोग ये चीज कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, उनको छोड़ दो आप। ओके, आ गई बात समझ में? दैट्स अ ग्रेट। ठीक है, बहुत ही अच्छा, समझ में आ गई ना? इतना ही काफी है मेरे लिए। बिकॉज मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि भाई मतलब आप ये करो या वो करो। मैं बोलूंगा अगर आपको समझ में आ गई, समझने के बाद आपने इंप्लीमेंट कर दी, ये मत बोलो कि भाई आगे वाला बंदा कौन है, ये देखो क्या बोल रहा है। हमेशा इस चीज को नोट डाउन कर लो कि आगे वाला बंदा कौन है, ये चीज मैटर नहीं करती। समझ रहे हो? ये चीज मैटर करती है, आगे वाला बंदा नॉलेज क्या दे रहा है, आगे वाला बंदा क्या सिखा रहा है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 5 साल की इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है ना, 5 साल में से यार चलो मुझे ये बताओ, कोई तो 5 बातें होंगी मेरे पास, कोई तो 5 बातें होंगी ना मेरे पास जो मैं आपको सिखाऊंगा, और आओ और आप लोगों को फायदा पड़ेगा। सर एक बार चैट जीपीटी कमांड बता देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब आते हैं लिंक्डइन। बहुत सारे पर्सन्स को लिंक्डइन का नहीं पता। आप में से बताओ मुझे, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने सारे पर्सन्स को लिंक्डइन का पता है। कितने सारे पर्सन्स को, कितने सारे लीडर्स को लिंक्डइन का पता है, या जिनके पास ऑलरेडी लिंक्डइन अवेलेबल है? जी पता है, पता है, माशाल्लाह, जबरदस्त। अबे यार, यहाँ पर तो बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। आप लोग इतने एक्सपर्ट हो, आपको सारी चीजों का पता है। अब देखो, पता होता है लेकिन उससे फायदा कितना है, कैसे हम फायदा ले सकते हैं, ये नहीं पता। ये नहीं पता। समझ रहे हो? ये नहीं पता किसी को भी। तो वो फायदा, वो पता मैं बताऊंगा। ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। लिंक्डइन पढ़ा है, लिंक्डइन को अपना प्रोफेशनल बनाओ। पहले तो अगर आपको प्रोफेशनल बनाना आता है तो आप बनाओ। दूसरी नंबर पॉइंट, दूसरी नंबर पॉइंट, नहीं आता सीखो। किसके साथ, किससे सीखना है? अपलाइन से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, चैट जीपीटी से सीख लो। भाई सीखने के लिए ना बहुत सारी चीजें, आप जस्ट क्या करो, आप देखो मोबाइल जो है ना, सेलफोन जो है ना, बेसिकली वो आपकी बड़ी मतलब पूरी दुनिया है। समझ रहे हो? इस टाइम के अंदर बड़ी दुनिया है। ठीक है, आप उससे पूछ लो, वो आपको बता देगा उसको प्रोफेशनल कैसे बनाना है। आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल होना चाहिए, इवन कि आपका व्हाट्सएप का भी जो डीपी है ना, वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो भी कोशिश करो, अच्छी सी पिक्चर निकालो, उस पर लगा दो। आपके पास अच्छी फोन है, अगर आजकल के दौर में भाई हर मोबाइल अच्छी आती है, किसका रिजल्ट बेकार है? हर किसी का अच्छा है। तो उससे पिक्चर निकालो प्रोफेशनल तरीके के साथ, ठीक है, एक ना पर्सनैलिटी बना के वो आप लगा लो, व्हाट्सएप पर लगा लो, लिंक्डइन पर लगा दो। सेम डीपी आप ना हर जगह पर यूज कर लो, इंस्टाग्राम पर लगा लो, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट पड़ेगा। ठीक है, लिंक्डइन का आपने वो बना दिया, प्रोफाइल बनाओ, प्रोफेशनल बनाओ उसको, उसके ऊपर आप ना अपनी मतलब पूरी बायोडाटा लगाओ। पूरी अगर नहीं लगा रहे हो तो कुछ बायोडाटा आप लगाओ जिसमें से लोग बेसिकली अट्रैक्ट हों। बिकॉज लिंक्डइन पर 90% लोग मतलब क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 साल ना वहां से भी अच्छी खासी रीड्स जनरेट करी। और वहां पर लोग ऐसे नहीं आएंगे जो आपको गालियां देंगे, वहां पर ऐसे लोग नहीं आएंगे जो आप कुछ बोलेंगे, वो मतलब उनके माइंड में ये चीज होगी कि यार अगर इसका बायो परफेक्ट है ना,
जिस तरह से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होते हैं ना, सेम ऐसे वहां पर कनेक्शंस होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं कि भाई इस बंदे की अगर फॉलोअर्स अच्छे हैं ना, कनेक्शन अच्छे हैं ना, मीन्स कि ये कोई बड़ा काम कर रहा है। आप लगा लो वर्किंग विद इंडस्ट्री ऑफ सोलिया, वर्किंग विद द ऑनलाइन इंडस्ट्री, इस तरह का लगा लो। ठीक है, बायोडाटा प्रॉपर सेट करो अपना, उसके बाद लोगों को कनेक्ट करो। पहली पॉइंट इंस्टाग्राम की मैंने बता दी, इंस्टाग्राम से आपको डेली बेस पर एक लीड है, मोर देन इनफ है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? लिंक्डइन पर कनेक्शन बनाओ, वहां से लोगों को कनेक्ट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने दिन में, उसकी भी लिमिट होती है आई थिंक सो के ना, 10-12 की या 15 की, आई थिंक सो के वो होती है। आपने कनेक्ट किए, उसमें से 2 लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया, 2 लोग तो एट ए टाइम। और एक चीज याद रख लो कि जितना आपका स्ट्रॉन्ग बायो होगा ना, उतने स्ट्रॉन्ग आपको रिस्पॉन्स आएंगे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ना, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आएंगे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग आएंगे। समझ रहे हो बात को? समझ रहे? स्ट्रॉन्ग लोग आएंगे, स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, स्ट्रॉन्ग लीडर्स आएंगे आपके पास। क्या पता आपके पास ऐसा भी बंदा आ जाए जिसको तो टीम बिल्डिंग का तो पहले ही पता हो, क्या पता ऐसा बंदा बीवी होल्डर आ जाए आपके पास। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन की शॉप पर जाना पड़ेगा। अगर मुझे दूसरी फोन चाहिए तो मुझे दूसरी शॉप पर जाना पड़ेगा। सेम में से आपको अगर स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग लोग, प्रोफेशनल लोग चाहिए तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढो। इज दैट क्लियर? दैट्स अग्रेट मार्शल से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है सेशन में? मजा आ रहा है समझ में? ओके, 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 कंटिन्यू करें। दैट्स अ ग्रेट। यूट्यूब पर भी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मतलब ना एक्साइटेड, क्योंकि देखो, एक पर्सन को जब सीखने में मतलब ना इंटरेस्ट होता है ना, सही है, वो सीखने में मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बल्कि अपने माइंड को ग्रो करने में इंटरेस्ट ले रहा है, और अपनी सक्सेस देख रहा है। भाई मैंने सक्सेस अपने आप को बनाना है, उसने अपने आप को सक्सेस करने की गारंटी ली हुई है। आप लोगों ने भी ली हुई है, तो ऑब्वियसली इस वजह से तो आप लोग ये चीज कर रहे हो। दैट्स अ ग्रेट, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओके, अब लिंक्डइन आ गई आपकी, उस पर आप ना डेली कनेक्शन 10 बना रहे हो, 10 में से 2 बंदों के रिस्पॉन्स आ गए, 2 लीड्स, एक लीड भी आ गई आपके पास, एक लीड। सही है, पहले ये होता था भाई, पहले तो हमसे लोग वेस्ट हो जाते थे। मतलब उनको जब हम मैसेज ड्रॉप करते ना, अस्सलाम वालेकुम, डू यू वांट ऑनलाइन वर्क, फटाफट से यहाँ ब्लॉक कर देते थे या रिस्पॉन्स नहीं करते। बट अब चैट जीपीटी में बोलता हूँ भाई, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है ना उसने, कि भाई एंड लेवल। आप उसको ना जिस तरह से काम करवा, समझो वो आपकी पर्सनल असिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंडर में एक पर्सनल असिस्टेंट काम कर रही हो, चैट जीपीटी मीन्स कि हम ना उसको मतलब वो वाला, चलो आप अगर किसी को मतलब बैठे हो ऐसे बोल दो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पर्सनल असिस्टेंट हायर की है, वो क्या बोलेगा, यार बड़ा कमाल का बंदा है, इसने पर्सनल असिस्टेंट हायर की है, इसने पर्सनल असिस्टेंट। बट जब वो पूछे कौन सी पर्सनल असिस्टेंट है, उसको बोलो भाई चैट जीपीटी। क्या? चैट जीपीटी। समझ रहे हो? क्योंकि ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। वो आपको स्क्रिप्ट बना के देगी, आपने जस्ट क्या करना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी करना है, अपने अप्लायंस से वेरीफाई करवाना है, पेस्ट कर देनी। एक बात इस इंडस्ट्री में याद रखो, इफ यू वांट टू सक्सेस एंड आप देर टाइम तक टिक ना चाह रहे हो लाइक इस इंडस्ट्री में, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा भाई, अपलाइन को, सीनियर अपलाइन को, अपलाइन को ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका अपलाइन पर होना चाहिए। सीनियर अपलाइन पर भी कोशिश करो मत जाओ, आप जाओ अपलाइन के पास, अगर तो इनएक्टिव है देन हाँ सीनियर अपलाइन के पास जाओ। समझ रहे हो? बाकी नहीं तो अपलाइन से ही कनेक्टेड रहो। ओके, दैट्स अ ग्रेट। समझ गए? ठीक है, तो वो वेरीफाई करवा के, वेरीफाई करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने पेस्ट करनी है, अगले बंदे को भेज दो। इंटरेस्टेड होगा, लेगा, नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। नो का मतलब है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इज दैट क्लियर? ओके। नो बोला ना उसने, आपको ऑप्शन दूसरा दिखा दिया कि भाई कोई मसला नहीं, आगे बहुत और लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको ना लेनी है फॉर एग्जाम्पल एप्पल लेना है, एप्पल वो वाला खाने वाला नहीं, एप्पल फोन लेनी है, आईफोन लेनी है। ठीक है, आप एक शॉप पर जाते हो, आपके जेब में पैसे भी पड़े हैं, आपकी जेब में पैसे भी पड़े हैं,
आपको लेनी भी है, आप 10 लोगों को बता भी आए हो यार कि मैंने एप्पल लेना है, मैंने आईफोन लेना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेना है। ठीक है। अब आप जा रहे हो एक शॉप पर, यार मुझे आईफोन चाहिए, सॉरी सर हमारे पास नहीं होती अवेलेबल। आप ऐसा करें, अच्छा सॉरी सर हमारे पास नहीं होती, उसने ये जवाब दिया, आपने और कुछ भी नहीं बताया, आप चले गए। क्या आप वहां से वापसी आओगे? हाँ जी। थोड़ा सा बताओगे, क्या आप वहां से वापसी आओगे कि नहीं यार चलो रहने दो, हम ना वो नहीं कर रहे, हम नहीं ले रहे अपना चेट, मतलब ना एप्पल एप्पल लेने का प्रोग्राम कैंसिल? बताओ। हाँ जी बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। आप लोग नहीं आओगे ना वापसी, बोलोगे नहीं नहीं भाई लेनी है तो लेनी है, लेनी है तो लेनी है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, लेनी है ना तो लेनी है। जबरदस्त। नहीं आएंगे सर वापसी, हमने लेनी है। जिद। तो सक्सेस के लिए भी आपको जिद चाहिए। अब आते हैं, आप उस बंदे को छोड़ के, मतलब उस शॉप को छोड़ के दूसरे शॉप पर जाओगे ना? जाओगे ना? समझ रहे हो, जाओगे या नहीं जाओगे? ऑब्वियसली जाओगे, क्योंकि आपको चाहिए भाई, आपने मतलब ठान लिया। जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर अच्छा क्या बुरा क्या, येस क्या नो क्या, भाई हमने अपना काम करना है, दुनिया जो कर रही हो उसको करना है। इज दैट क्लियर? ओके 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 ओके, यस सर क्लियर। तो आप नेक्स्ट पर्सन के को मैसेज ड्रॉप करो। फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को अपना डीएम्स कर रहे हो ना, आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे ना, जो बंदा ना कर गया आपको, जो बंदा ना कर गया आपको, वो ना नहीं कर गया, वो आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन समझा के गया, वो आपको एक स्किल दे के गया कि भाई आपने अगले बंदे को कैसे गाइड करना है, वो भी आपको सिखा रहा है, वो भी आपको सिखा रहा है भाई आपने अगले बंदे को कैसे डील करना है, आपने अगले बंदे को कैसे लेके चलना है। इज दैट क्लियर? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। तो टेंशन कोई नहीं लेनी। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, आपका दिल कर रहा है कि भाई मतलब ना आज मैं घर जाऊंगा और लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मुर्गी खाऊं, मुर्गी के साथ ना खाना खाना है मैंने, ठीक है चिकन के साथ खाना है। वहां पर जाते हो, सालन कोई और पका होता है, अब खाना तो खाना है ना, चाहे वो कोई भी मिले। या बोलोगे नहीं आज रहने दो, नहीं खाता, कल खाऊंगा या परसों खाऊंगा या जब चिकन बना तो खाऊंगा। ऑब्वियसली खाना पड़ेगा, बिकॉज भूख लगी है। सेम वैसे सक्सेस के लिए भी ना, सक्सेस के लिए भी भूख होनी चाहिए। भूख होनी चाहिए कि भाई कोई मसला नहीं है, मेरे माइंड में जो ड्रीम्स है, मैंने जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, मैंने जो चीजें अपने आप को बोली है ना वो मैं करूंगा। बेशक 10 लोग छोड़ जाते हैं, बेशक 100 लोग नहीं आते हमारे पास, नो प्रॉब्लम। अच्छा कि जिनका अपना नेट का वॉइस मेरी क्लियर है, जिनका अपना वॉइस क्लियर नहीं है उनको मतलब वो अपनी इंटरनेट को ठीक करें। तो गाइस, मैंने अपना काम करना है, बाकी दुनिया कोई मेरे साथ चल रही, कोई नहीं चल रही। ओके। तो आपने अपना काम करना है, आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने अपने जो बेसिकली आपके पास सिस्टम है दिखाना है। अगले बंदे की मर्जी है ले या ना ले, ठीक है। ना का मतलब मैंने समझा दिया। चलो एक छोटी सी एग्जांपल हो जाए, मतलब यहां पर थोड़ी सी फनी भी, थोड़ी सी मतलब ना वो प्रोफेशनल भी हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है मांगने वाला, बड़ी मजे की बात बताता हूँ, एक बंदा है मांगने वाला, सही है, वो आता है ऐसी गैदरिंग में, मतलब गैदरिंग हुई कहीं पर लोगों की बैठी हुई है, कहीं पर होटल है, कहीं पर भीड़ है, वहां पर एक बंदे से मांगता है कि यार अल्लाह पाक के नाम पर दो, अल्लाह पाक के नाम पर दो, सही है, अल्लाह पाक के नाम पर दो। अब उसको दो लोगों ने उसको जवाब दे दिया। क्या मुझे ये बताओ, वो बंदा मांगना छोड़ देगा? वो बंदा मांगना छोड़ देगा? देखो मांगना कितना वो यार, मतलब ना मतलब अगर हमारा अगर समझा जाए तो वो नीच काम है, ठीक है। नहीं मांगना छोड़ेगा ना? नहीं ना? क्यों? उसका रीजन बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट में बताओ। भाई यूट्यूब वाले तो प्रॉपर मतलब ना एक्टिव लगे पड़े हैं। हाँ जी। यूट्यूब मैं बोलता हूँ भाई आज वाला सेशन लिया ना, नेक्स्ट टाइम आप वेट करोगे कि अबरार सर कब सेशन लगा रहे हैं। हाँ जी। आज वाला सेशन मतलब समझ में आ गया ना, टेक्निक समझ में आ गई ना, आप बोलोगे भाई अबरार सर कब सेशन लगा रहे हो आप अगेन। सही है। ओके। बिकॉज उसका काम है, पहली नंबर पॉइंट उसका काम है। चलो 10 ने तो ना कर दिया, बाकी तो 20 देंगे, बाकी तो दुनिया भरी पड़ी है, बाकी तो दुनिया भरी पड़ी है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दुनिया भरी पड़ी है।
तो आपका काम है भाई, अपना काम करो, जो ना करा उसको छोड़ दो, जो करने वाले वो तो आगे बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल एग्जाम्पल अभी राइट नाउ का देता हूं। मैंने 1000 लोगों को इनवाइट किया फॉर एग्जाम्पल, अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए 1000 लोगों को इनवाइट किया, या अपने वहां से मेरे पास आए तकरीबन ना कोई 700-800 मेरे ग्रुप में आ गए। 700-800 में से 500 लोगों ने मुझे डिटेल दे दी। सही है, 500 लोगों में से मुझे 500 लोगों ने, 300 लोगों ने, 200 लोगों ने डिटेल दे दी, आ गए, उनकी आईडीज बन गई। अब मुझे ये बताओ, मुझे अब ये बताओ, क्या मैं बाकी 300 के पीछे जाऊंगा? बाकी 300 के पीछे जाऊंगा? 300 के पीछे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना। क्यों नहीं जाऊंगा भाई? मेरे पास 500 लोग हैं, इन्हीं 500 के ऊपर ही काम किया ना मैंने। मैं बोलता हूँ भाई ये 1500 5000 में बना के देंगे। और मैं ये बात आप लोगों को प्रॉपर बोल रहा हूं, अगर आपने ठान लिया ना, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये चीज मस्ट होनी चाहिए आपके पास। मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बेसिक्स से सिखा रहा हूं, बेसिक्स जिनके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है। और ना इस सेशन के मुझे प्रॉपर रिव्यूज भी आने चाहिए, आपके प्लान के पास जाने चाहिए कि भाई आज वाला जो सेशन था ना, और मतलब वो बहुत ही अमेजिंग लेवल था, या अगर नहीं भी था ना, वो अपने अपलाइन को बोलना है, अपने अपलाइन को बोलना है कि सर मतलब सही नहीं था, या सर मुझे समझ नहीं आया, या मजा नहीं है, बोल सकते, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है जो मैं आप लोगों को चीज सिखा रहा हूं ना, ठीक है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस है। सही है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। इज दैट क्लियर और नॉट? एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके बाद अपलाइन को मस्ट बोलना है कि भाई मुझे तो अब ना अपने साथ में वादा करता हूं, बेशक 100 लोग भी जवाब दे जाए ना। सही है, 100 लोग, चलो बहुत सारे लोग वादा वादे वादे के ना कच्चे भी होते हैं, तो 100 लोग भी जवाब दे जाए, नो प्रॉब्लम। 100 लोग भी जवाब दे जाए, नो प्रॉब्लम। मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, दैट्स इट। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं। भाई एक दूसरे को रिस्पॉन्स ना करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अलग से सेशन लगेगा इंशाल्लाह। हमारे पास बहुत बड़े लीडर्स हैं जिनका ऑलमोस्ट ना एक्सपीरियंस है, जो हमारे डायमंड एडवाइजर्स हैं, सारे आप लोगों के पास आएंगे। आप मतलब मीटिंग में पर्सनल मेंटरशिप्स आपको देंगे, पर्सनल आपको बिल्ड करेंगे, सिखाएंगे बेसिक बेसिक चीजें भाई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं बोलता हूं आपको यहाँ पर सीखने को इंप्लीमेंट करना है, सीखना है, इंप्लीमेंट करना है। जस्ट मैं अकेला थोड़ी बंदा हूं सिखाने वाला, बहुत सारे और पर्सन है। ऑब्वियसली बात है, अगर अब्दुल्ला सर ने एक सिस्टम बनाया तो उसके पीछे एक ना कोर लीडर्स भी बनाए हैं कि भाई जो आपको सिखाएंगे डेली बेसिस पर। आज मैं या कल 20-30 और आ जाएंगे, वो आपको सिखाएंगे कि टेंशन वाली कोई बात नहीं, यहां पर चेट मत करो, जो आज सिखा रहा हूं ना इसको अवेल करो। समझ रहे हो? इस पर भी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं, इसको आपने इंप्लीमेंट करना है। एक शिकारी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना शिकार करने जाता है, तो कोई परिंदा उसको नजर आता है, तो मतलब अपना जो तीर है वो खींचता है और उसको मारने की करता है। इस बात को बड़े मुद्दे की बात बोल रहा हूं, ठीक है। तीर को खींचता है, क्या करता है, उसको मारने की करता है, लेकिन उसके सामने आ जाता है खरगोश। उसके सामने क्या आ जाता है? खरगोश। ये जो आप एक दूसरे को अभी एक क्वेश्चन मतलब कर रहे हो, उसका उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। खरगोश आता है, अब वो तीर ना वहां से मतलब वहां से डायरेक्शन अपना चेंज करके खरगोश की तरफ अपना डायरेक्शन लगाता है। बट जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है, सामने आ जाता है हिरन। सामने क्या आ जाता है? हिरन आ जाता है। अब वहां पर हिरन आ गया, अब उसने बोला कि यार खरगोश को भी छोड़ो, क्योंकि खरगोश का ना थोड़ा सा वो मतलब लाइक कम गोश्त मिलेगा या कम चीज होगी, मैं हिरन मार देता हूँ, वो उसका बड़ा गोश्त है। अब जैसे ही उस बंदे ने वहां पर ना अपना वो डायरेक्शन किया, तीर सीधा किया, लगाने वाला था, सामने बारहसिंगा आ गया। अब बारहसिंगा तो उससे ज्यादा ही होता है, उससे कई मरतबा ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? उससे कई मरतबा ज्यादा होता है। अब उसने डायरेक्शन फिर से अपना चेंज कर दिया, होते होते इस तरह से हो गया, सारी चीजें उसके हाथ से चली गई, सारी चीजें उसके हाथ से चली गई। शाम को घर आके बोल रहा है घर वालों को कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सेम वैसे आप लोग भी ये चीज कर रहे हो, जो राइट नाउ आपके पास है उसको अवेल करो, उसको सीखो, उसको समझो, ठीक है। बाद में ये मत बोलना, ये मत सुनने को मिले कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब अपने डायरेक्शन इंडस्ट्री में आते हो, ऑनलाइन बिजनेस में आते हो, जब उनकी टीम नहीं बिल्ड हो रही होती, तो वो ये चीज बोल रहे होते हैं कि सर हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं भाई, तेरा माइंडसेट खराब है, तेरा जो गोल सेटिंग है बेसिकली वो खराब है, तेरा जो डायरेक्शन है वो खराब है, उसको परफेक्ट करो, आपकी किस्मत अच्छी है। इज दैट क्लियर? भाई किस्मत क्या चीज है, जब लोग बदल सकते हैं किस्मत भी बदल सकती है। दैट्स अ ग्रेट क्लियर, अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो राइट नाउ जो भी है ना आपके पास, उस पर काम करो। मैं आपको सिखा रहा हूं, इस पर काम करो।
मैं बोलता हूं हमेशा डू इट विथ पैशन और नॉट एट ऑल। लिख लो आप ये पॉइंट ना, लिख लो। मैं बोलता हूं आपको बहुत मोटिवेट करेगी, बहुत सिखाएगी। डू इट विथ पैशन और नॉट एट ऑल। कोई भी काम कर रहे हो ना, फुल फोकस के साथ करो, फुल फोकस के साथ करो। ओके, टॉपिक पर आ जाते हैं। तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सिखा दिया, लिंक्डइन सिखा दिया। अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, लिंक्डइन की एक पॉइंट, सॉरी इंस्टाग्राम की एक पॉइंट रह गई, उसको समझाता हूं। लिंक्डइन पर ग्रोथ कैसे पकड़ी जाए? फॉलोअर्स नहीं है, जीरो फॉलोअर्स है ना, जीरो, जीरो फॉलोअर ना आप। ठीक है, जीरो मतलब एक भी फॉलोअर नहीं है। आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आज आप स्टार्ट नहीं कर, आप बीज लगा रहे हो। आप एक वीडियो इस तरह से मैं भी पहले ऐसा था, मैं यकीन करो ना, तो मेरी पहली शक्ल देखने के लायक होती थी ना, मतलब ऐसे, मतलब ना वही बाल बड़े, मतलब कुछ भी नहीं था। आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। लेकिन क्या किया, कैमरा उठाया, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, आज ये जो कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना, मे भी आप लोगों को लग रहा हो कि सर आप तो मतलब ना कल स्टेज पर आए थे, आज यहाँ पर बैठे, ओवरनाइट सक्सेस। बट इसके पीछे मेहनत है। ओके, तो ये चीज आपने भी करनी है। अब मोबाइल उठाओ, वीडियोस बनाना, जो भी आ रहा है ना, बेशक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो बेसिकली सेशन था वो था, या आप उसको वर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। आज की जो बेसिकली मीटिंग थी हमारी, वो हमारे मतलब टॉप लीडर्स के साथ थी। ठीक है, ओके, समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गई। उसके साथ मीटिंग थी, जिन्होंने बेसिकली हमको बेसिक चीजें सिखाई, बेसिक चीजें सिखाई कि हम ना ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, या सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज कैसे कर सकते हैं, या स्टडी के साथ साथ कैसे हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, स्टडी के साथ कैसे कैसे स्टडी के साथ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आप हाउसवाइफ हो, अगर तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मेरे पास तरीका है आपको सिखाने का। जब आपने ये चीज इंस्टाग्राम पर डालोगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और जो स्क्रिप्ट वगैरह है वो आपसे चैट जीपीटी से ही पूछ लो, हैशटैग्स आपको वो प्रॉपर बता देगा, सारा काम वो करके देगा। आपने कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, टैग कर देना है भाई सोल्विया के साथ। समझ रहे हो? इसमें से क्या होगा, पर्सन अचानक, जब देखो आप अपना कंटेंट बनाते हो ना, तो क्या होता है कि आपका रील आहिस्ता आहिस्ता वायरल जाता है। आपने कई कई कभी कभी देखा, कुछ ऐसा बंदे होते हैं जो रील बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। एक दिन ऐसा था, बूम, एक दिन ऐसा था, बूम। फिर तो लोग बोलते हैं यार ये देख कैसा फेमस हो गया। भाई उसने पीछे मेहनत की है। तो ये कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी क्या करनी होगी? हाँ ऑब्वियसली, यूट्यूब पर किसी ने कमेंट किया, नादिया मेरी सोनी मेरी बग्गो, देखो वायरल हो गया ना। क्या चीज है, एक चवली थी, मार दी उसने, वायरल हो गया। समझ रहे हो? तो ये वीडियो आपने बना दी, डेली बेस पर बना दो, बना दो, वायरल हो जाओगे, लीड्स खुद ब खुद आ जाएंगी। लोग तो चाहते हैं भाई मैं उस बंदे के साथ काम करूं, मैं उस बंदे के साथ काम करूं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। उसको पता है यार ये खुद कंटेंट क्रिएटर है ना, तो मैं भी बन सकती हूँ। भाई आप लोग क्यों आए यहां पर सोल्विया में? बिकॉज आपको पता है अगर अब्दुल्ला सर कुछ है, अब्दुल्ला सर कुछ है, हम भी बन सकते हैं। अगर वो उसने खुद को बनाया, हमको बना सकता है। हमने उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट किया? हमने उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट किया यार? आप लोगों ने उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट किया? या चलो, आपने अपने अपलाइन पर ट्रस्ट नहीं भी किया, अब्दुल्ला सर के नाम पर तो ट्रस्ट किया ना। क्यों? उसने अपना, अपनी वैल्यूएशन बनाई है सोशल मीडिया पर आके। सेम वे से आप भी अपना वैल्यू बना सकते हो, बना सकते हो। समझ रहे हो? कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो इंस्टाग्राम के लिए, सेम वीडियो। अच्छा, कंटेंट क्रिएट करना क्यों बोली? किसी और की वीडियोस भी उठा सकते हो, बट आप वायरल नहीं जाओगे। बिकॉज इमेज किसका प्रमोट हो रहा है? अगर मेरी वीडियोस आप प्रमोट करोगे, मेरी वीडियोस प्रमोट करोगे, तो ऑब्वियसली मैं ही फेमस हो रहा हूं ना। बट वहां पर आप अपना कंटेंट बना दो, अपना कंटेंट बना दो, तो आप खुद भी वायरल हो सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? जबरदस्त, एंड मेहनत करेंगे, बहुत सक्सेस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ये चीज करो। अब जब आप ना खुद की वीडियोस बनाते हो ना, एक अल्गोरिथम होता है, अल्गोरिथम बेसिकली जिस, जो ना इंस्टाग्राम को मतलब रन कर रहा होता है, मींस के प्रमोट कर रहा होता है इंस्टाग्राम के वीडियोस वगैरह। इंस्टाग्राम का अल्गोरिथम क्या होता है? वो देखता है इस बंदे की कंटेंट क्या है, इस बंदे ने जो हैशटैग्स लगाए वो कैसे लगाए हैं। ठीक है, इस बंदे ने, इसका जो मतलब कुछ नॉलेजफुल है, प्रमोट कर दो। क्या ये लोग, मतलब ना लोगों की नीड है, ये इसका कंटेंट प्रमोट कर दो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ जी, एग्जैक्टली क्लियर, एग्जैक्टली क्लियर, जबरदस्त। ठीक है, तो आपका वायरल जाएगा, आपका वायरल जाएगा, क्योंकि आपकी खुद की आवाज है।
वो चीज देखो, अगर मार्केट से एक ही चीज ना एक ही जगह से मिलेगी ना तो सारे कस्टमर वहां पर जाएंगे, समझ रहे हो। बट अगर एक बंदा, मतलब वो एक प्रोडक्ट हर शॉप से मिल रही है तो बंदा किसी भी शॉप पर चला जाएगा। सेम वैसे अगर आपकी वॉइस है ना तो लोग आपके पास ही आएंगे आपको सुनने के लिए। अगर आपके कंटेंट में दम हुआ तो दम हो जाएगा, होता नहीं हो जाएगा। ठीक है, कर दिया आपने। उसके बाद अल्गोरिथम टिकटॉक का उसको आहिस्ता आहिस्ता वायरल करना स्टार्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे यूं 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 यूं, बूम, एक दिन में आपने कर दिया बूम। इज दैट क्लियर? ये चीज करना आज से स्टार्ट करना, लीड्स आपकी बहुत आएंगी। मैं बोलता हूँ देखो लीड्स यहाँ पर वैसे बहुत सारे पर्सन का ये भी क्वेश्चन, सर अभी तो हम न्यू है, तब तक आपको आपका प्लान देंगे, उसका टेंशन ना लो। उसका ऑलमोस्ट ऑलरेडी हमने प्लान, उसका ऑलरेडी हमने बेसिक्स बना दिए, सारी की सारी चीजें कर दी हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। अभी तो मेरे पास और बहुत ज्यादा वेज है, मैं बोलता हूँ चलते फिरते। मैंने एक ना 2023 में एक मीटिंग लगाई थी अपनी टीम के साथ, उसका नाम था चलते फिरते लीड्स जनरेशन, चलते फिरते बिजनेस। चलते चलते कैसे आप चलते फिरते, समझ रहे हो? चलते फिरते बहुत, मतलब ये टॉपिक मेरी बहुत ज्यादा फेमस गई थी, बिकॉज ये थोड़ी सी डिफरेंट थी भाई, चलते फिरते वाले सर आ गए हैं। ठीक है, तो चलते फिरते लीड्स भी आप ना जनरेट कर सकते हो, बट मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, उसको छोड़ दो। जो बेसिक बेसिक्स है वो करो, जो आपके हाथ में राइट ना वो करो। बाद में जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना तो सारी चीजें सिखा दूंगा। अगली इंशाल्लाह जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा उसमें होगा। तो आप ये चीज करो, पहली नंबर पॉइंट। अब आते हैं लोग आपको फॉलो क्यों करें इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर। लोगों को वैल्यूएशन प्रोवाइड करो। आपने देखा होगा कई मरतबा एक बंदा है वीडियोस पर ना सिखाई जा रहा है सिखाई जा रहा है, आप अब्दुल्ला सर को क्यों प्रोमोट मतलब फॉलो करते हो? या आज अगर आप मैंने नॉलेज दी होगी तो मुझे भी फॉलो करोगे, सही अच्छी बात है, कर लो, आपको कोई जाएगा वैसे कुछ भी नहीं। ठीक है, अब्दुल्ला सर को आप फॉलो क्यों करते हो? बिकॉज उसने आपको नॉलेज प्रोवाइड करी है, नॉलेज प्रोवाइड करी है ना, तभी तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। सही है, आप मुझे क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज मैंने आज नॉलेज दी है। जी सर, आपको भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कर लेना, जजाकल्ला, थैंक यू। ठीक है, तो देखो मैंने नॉलेज दी, क्या ऐसे ही रैंडम बंदा, फॉर एग्जाम्पल रैंडम बंदा आपको फॉलो करेगा? मुझे फॉलो करेगा? नहीं करेगा, मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं। तो लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट कर लो। बेशक किसी का स्टेटस देख रहे हो, लाजमी बात है, हम स्टेटस क्यों लगाते हैं? ताकि यार लोग हमको देखें, अप्रिशिएट करें। लेकिन अच्छा क्या होता है अक्सर, मतलब ना अक्सर ये होता है कि भाई लोग हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जस्ट सीन कर रहे हैं। ठीक है, तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं। जो आपसे मतलब जिनको वैल्यूएशन प्रोवाइड हो रही होती है ना, वो आपको हर फोटो पर, हर स्टेटस पर, हर वीडियो पर कमेंट मस्ट करेंगे। समझ रहे हो? ये चीज आपने करनी है। मेरा अकाउंट कौन सा है? अबरार हुसैन डॉट 005 इंस्टाग्राम पर सर्च कर लो, आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आ गई इसी पॉइंट पर के वैल्यू देना स्टार्ट कर लो। कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाया, अपलोड किया इंस्टाग्राम पर, फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, लीड्स भी आ रही हैं। फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, लीड्स भी आ रही हैं, ग्रोथ भी हो रही है। समझ रहे हो? ग्रोथ भी हो रही। अब मैं लोगों से कैसे मतलब कनेक्शन बना लेता हूं? चलते चलते उनसे बॉन्डिंग कर ली, बातचीत कर ली, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, लेन देन होगा। ठीक है, लेन देन हो गई, कॉन्टेक्ट मैंने भी उसको दिया, उसने मुझे दिया। अब देखो आगे जाके मुझे वो बंदा काम आ सकता है। अब मैंने, मुझे जब ना बेसिकली अपना मतलब अभी सोल्विया की अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास। ठीक है, मतलब हमने जब मतलब वर्किंग कर रहे थे इसके ऊपर, मैंने स्टेटस लगाया, आई नीड 10 फीमेल्स फ्रॉम लाहौर। मुझे एक बंदे का मैसेज आता, कहाँ से? हैदराबाद से। लाहौर पंजाब में है, हैदराबाद सिंध में है। तो एक बंदे का मैसेज आता है, सर मेरी कुछ रिलेटिव्स हैं जो लाहौर में रहती हैं, लाहौर में रहती हैं, तो मैंने उनको उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनको कॉन्टेक्ट नंबर आपका दे दिया है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, प्लीज आप उनको सिखाइएगा। अगर मेरी भी जगह हो, मेरी भी जगह हो तो मुझे भी आप ना सिखा लो, या आप अपनी इंडस्ट्री में मुझे भी ले लो। क्या हुआ? नेटवर्क था ना मेरे पास, कॉन्टेक्ट नंबर था। समझ रहे हो? वन नंबर, वन कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे डायरेक्ट पर एक डायमंड एडवाइजर है, डायमंड एडवाइजर की कम से कम जो मतलब ना, कम से कम भी प्रॉफिट होगा ना सोल्विया में, 1 to 2 lakhs हो सकता है इजीली, अगर अच्छे से वो काम करे तो। अब एक बंदा उसने इतना एम्पायर खड़ा किया, इतनी टीम बिल्ड करी। लोग आपके लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको सिंपल चीज, सिंपल टेक्निक समझाता हूं, उसको आपने समझना है। एक बंदा है, उसने मुझे मतलब ना इतनी सारी सेल की, मुझे प्रॉफिट आया, मुझे प्रॉफिट नहीं है, मुझे वैल्यू भी आई। उसकी टीम, मेरी टीम है ना। सेम वैसे भाई, अगर एक बंदा आपको वैल्यूएबल मिल गया ना, मैं बोलता हूं एंड लेवल है, मैं बोलता हूं एंड लेवल है गाइस। ठीक है, तो इस चीज को मिस नहीं करना। ठीक है, ऑब्वियसली टू मतलब हो सकती है जितनी भी, मैक्सिमम लगा लो आप। ठीक है,
वो तो आपको पता ही है, अब इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जब मार्केटिंग प्लान आपने देखा है या उसको अंडरस्टैंड किया है या आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बंदा आपके लिए इतना वैल्यू रखता है, तो आपने वैल्यू देना स्टार्ट करनी, लोगों को अप्रिशिएट करो, लोगों को अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट जब करना स्टार्ट करोगे ना, तो लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे। जब लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए ना, आपका काम हो गया। मेरे साथ क्या हुआ भाई, मुझे किसी पर्सन ने वैल्यूएशन दी, मैं उसके साथ कांटेक्ट में आ गया। अब अगर उसकी इंडस्ट्री है, मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क तो आ गया ना, कांटेक्ट नंबर्स तो आ गए ना। अगर मेरे पास इंडस्ट्री, लोग मेरे पास आएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? जबरदस्त। अब बताओ कितनी पॉइंट्स समझाइए मैंने, सच सच बताना है। अगर तो आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया आज के, मतलब मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को मतलब सिखाने के लिए पहले मैं खुद सीख के आया हूँ भाई, मैं खुद सीखता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं सीखता, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस है। कैसा था सेशन पहले बताओ? हाँ जी, कैसा था पहले बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। बहुत ज्यादा अच्छा। एनर्जेटिक, नॉलेजफुल था। एनर्जेटिक तो होता ही होता है, मेरा हर तकरीबन जो आप ना मीटिंग अटेंड करोगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम करोगे, अटेंड करोगे, तो मतलब ना लाइक वो आपको ऐसा ही मिलेगा। समझ रहे हो, वो आपको ऐसा ही मतलब एनर्जेटिक मिलेगा, क्योंकि मेरे अंदर और कुछ है या नहीं है, ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नॉलेजफुल बताओ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। नॉलेजफुल था, मीन्स के देखो, अगर फॉर एग्जांपल 93 यहाँ पर लोग हैं और यूट्यूब पर तकरीबन ऑलमोस्ट ना तकरीबन 110-120 लोग देख रहे हैं, मीन्स के 200 लोग हैं मेरे पास। 200 में से 200 में से 200 में से दो 10 लोगों को समझ में आ गया ना, 20 लोगों को समझ में आ गया ना, 20 लोगों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट आए ना। अब देखो, मेरे पास पहले एक एनर्जी थी, मैंने इंप्लीमेंट किया, आप लोगों को सिखाया, मेरे पास नॉलेज थी। अब 20 लोगों ने मुझे पॉजिटिव कमेंट्स किए, उनको पता है कि भाई अवरा सर ने जो नॉलेज दी एंड लेवल की दी है, एंड लेवल की दी है। तो अब मेरे अंदर और मोटिवेशन आ जाती है कि भाई नहीं, अब मैंने करना है, अगर आज 20 ने किया है ना, कल को 50 भी करेंगे। और यही चीज आपको किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस करवा सकती है। समझ रहे हो, यही चीज, वही वाली बात की एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो अब आगे टॉपिक से हट जाते हैं, बिकॉज बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर करता जाता हूं। ये चीज समझ में आ गई आपको कि लोगों को कंटेंट कंटेंट क्रिएट करो, लोगों को अपना मतलब प्रॉफिट देना स्टार्ट करो। लिंक्डइन से लीड्स आ गई, इंस्टाग्राम से लीड आ गई, ठीक है, टिकटॉक पर आपने लगा लिया, हैशटैग्स लगा लिया, वायरल हो गया, वहां से भाई लोग धड़ाधड़ आएंगे। एक वीडियो भी अगर आपका वायरल हो गया ना, आपके इतने कमेंट्स आ जाएंगे आपके ना वीडियो में, ठीक है। और ऐसे हुए हैं मेरी टीम में, मतलब लाइक इवेंट्स वगैरह हुए ना, ठीक है, इवेंट्स हुए तो वो वीडियोज ना अपलोड कर देते हैं, अब वहां से लोग खुद डीएम्स करते हैं, उसको पता है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं थे, लोग भी आपके पास नहीं है, जब आप कुछ करने लगते हैं लोग आपको नोट करते हैं। आपने एक चीज हमेशा देखी है, व्यूज 200 आते हैं, व्यूज 500 आते हैं, कमेंट 5 से 10 आती हैं, क्यों? फेसबुक पर आपने रील लगा ली, व्यूज 500 आते हैं, 1000 आते हैं, कमेंट 10-15 आते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आप पर फोकस करते हैं कि आप कर क्या रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। समझ रहे हो? तो आप अपने अंदर एक हैबिट डालो, लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर लो, टू एंगेज टू द पीपल्स। लोगों को एंगेज करने के लिए आपने क्या करना है, लोगों को एंगेज करने के लिए आपने उनको अप्रिशिएट करना है, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। समझ रहे हो? तो सेम वे से लोग भी आपके साथ ऐसे करेंगे, अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा तो आपके साथ ऐसे होगा। लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, व्यूज करेंगे, आपके ऊपर फोकस करेंगे, स्टेटस सब देखते हैं, कमेंट 2 लोग करते हैं, क्यों? उनको पता है भाई मतलब ये क्या कर रहा है। जब एक टाइम ऐसा था, एक महीने में मैं स्टेटस लगा ही जा रहा हूं, सेटअप, फेडअप, ठीक है, ब्रेकअप, ये वाले स्टेटस है मेरे, एक महीना प्रॉपर, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं देख रहे हैं यार, हाँ मतलब ये मतलब पागल पागल। एक दिन ऐसा आता है, मैं स्टेटस लगाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन वर्क, सही है, स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन वर्क। अब मुझे ना, अब मुझे लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं, हाँ भाई कौन सा काम कर रहे हो। कुछ लोग ताना मारने के लिए आते हैं, कैसे पूछें फिर इसको तंग करें। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करने आते हैं कि भाई हाँ मैं भी ये चीज चाह रहा था कि यार देखो अपना मतलब ना,
पहले आप ना खामखा ऐसे ही फालतू में मतलब ऐसे सैड स्टेटस लगाते थे, ठीक है, सैड स्टेटस लगाते थे, नॉट एवरीवन डिजर्व यू एग्जैक्टली, ठीक है, सैड स्टेटस लगाते थे। आज आप अच्छा काम कर रहे हो, 5 लोग, 100 में से यार 5 लोग आ रहे हैं मेरे पास, मीन्स कि उनका मेरे साथ कनेक्टेड है। अब जब देखा उन्होंने, अच्छा ये 5 लोग फिर आपको नोट करते हैं, भाई आप इसका कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपका पे आउट जैसे आता है ना, उसको प्रमोट करो, अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव फर्स्ट पे आउट फ्रॉम सोल्विया, फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम सोल्विया, उसकी कोई चीज आप परचेज करो, स्टेटस लगाओ, 5 लोगों को तसल्ली हो गई, बंदा परफेक्ट जगह पर है। लोग फिर आपको डीएम करना स्टार्ट कर, यार मुझे भी तो सिखा दो, यार मुझे भी तो सिखा दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक पॉइंट, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आप अपने अपनी मम्मी को बता दिया, ठीक है, और आपने मम्मा, इसको बोलते हैं मामा प्रमोशन, मैं बोलता हूँ मामा प्रमोशन, मम्मा ने प्रमोट कर दिया, हाँ भाई मेरे बेटे ने यार वैसे भी मतलब जैसे कि सहेलियों के साथ बैठती है ना, मतलब मदर्स वगैरह या आपकी सिस्टर्स वगैरह, तो देखते हैं कि भाई मतलब ना हमारा भाई भी ऐसे वेला था, लाइक ना ऐसे मतलब पता नहीं क्या ही उसकी जिंदगी थी, अच्छा उसने ऑनलाइन काम शुरू किया है, कोई कहाँ से 10,000 कमाया, 15,000 कमाया, 20,000 कमाया, प्रमोशन, दैट्स कॉल्ड पैसिव प्रमोशन। अब लोग आएंगे खुद ब खुद आपके पास, जो आपको टाइम नहीं देते थे, अब वो आपसे मिलने के लिए टाइम मांगेंगे। ये पॉइंट इस वजह से बोली गई है क्योंकि आपकी मेहनत आपके रिजल्ट ला रही है। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? बताओ थोड़ा सा यार, मैं बोल बोल के थक गया हूं, मैं देखूं तो सही मतलब कितने सारे लोग हैं। हाँ जी, 72 वीडियो तकरीबन की पर्सन की ऑफ हो गई है। हाँ जी, जुनैद जफर, अलादीन सर, अतीक सर, नसरीन शहजाद, जीशान इरशाद, समझ में आ रही है? यशवा सर तो भाई शुरुआत से मेरे साथ कनेक्टेड है, यशवास को मैंने शुरुआत में ही देखा। हाँ जी समझ में आ रही है, मजा आ रहा है सेशन में? हाँ जी बताओ, अलादीन इधर फोकस करें सर जी, माशाल्लाह प्यारी शर्ट पहनी है, ब्लैक शर्ट। हाँ जी, जबरदस्त। अपना यशवा सर तो अपने प्रॉपर हीरो लगे पड़े हैं, हाँ अंडर लेवल। जुनैद जफर, जबरदस्त, अप्रिशिएट करता हूँ भाई, आपने वीडियो ऑन की है। अप्रिशिएट करता हूँ मैं ऐसे पर्सन को जो कुछ ना कुछ चेंज कर रहे होते हैं। जी गाइस, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बिनते जुबैर यूट्यूब पर बोले, सर हम भी बोल रहे हैं, जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ जी, मतलब कुछ नॉलेज मिला, लाइक चलो मान लिया आपके पास ना पहले से ये नॉलेज थी, लेकिन ये तो नहीं था ना पता प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। ओके, सोशल मीडिया समझ में आ गया आपको? 3 प्लेटफॉर्म बताइए मैं आपको, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ठीक है, इन पर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दो, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। बेशक आपके पास मोबाइल नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं, मतलब मेरे पास है, आईफोन नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस अच्छी बना। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर अच्छी वीडियोस होती हैं, ठीक है, मेरे पास आईफोन नहीं है, लेकिन रमजान सर के पास है, मैं उससे लेता हूँ, सर मुझे फोन दो, मैंने वीडियोस बनानी, या वो खुद बना देता है। आपके फ्रेंड के पास आईफोन होगी यार, शुरुआत में जुगाड़ चलते हैं, आपके इस बिजनेस का स्टार्टअप है, जब पैसा आया तो हम खुद भी अपना लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है, बट राइट नाउ ये करना पड़ेगा। फ्रेंड से फोन ली, वीडियोस बनाई, अपलोड किया, चल भाई। आप लोगों को ये भी इशू होता है ना यार, मेरे पास तो फोन अच्छा नहीं है, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो ना अपने फ्रेंड से ले लो, ठीक है, ओके, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर लो। अब उसके बाद 3 चीजें बता दी सोशल मीडिया की किस तरह से, एक वीडियो बनाओ, तीनों जगह पर प्रोमोट करो, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ठीक है, टिकटॉक, फेसबुक पर, फेसबुक पर वैसे ज्यादातर फालतू लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी काम वाले आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं स्टेटस मार्केटिंग। उसके बाद क्या आते हैं, स्टेटस मार्केटिंग, आपके फ्रेंड्स हैं ना, आपको पता भाई इस बंदे का, या इससे पहले एक और पॉइंट बता देता हूँ, आप अपने आसपास में एक ऐसा बंदा देखो, ये बंदा प्रोफेशनल है, इसका नेटवर्क भी अच्छा है और पॉजिटिव भी है, 3 चीजें ये नोट करनी है। अगर आप ना प्रो इस इंडस्ट्री में काम करते ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, मैं देख दे बंदा पहचान लेता हूँ, भाई बंदा प्रोफेशनल है, बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, बंदे अगले के लिए बारे में क्या बोल रहा है, ये मैं समझ जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब एक्सपीरियंस आ गया है बोल बोल के, लोगों से बात कर करके। तो आपने भी क्या करना है, इतना एक्सपर्ट बन जाना है, और बन जाओगे, अगर थोड़ा सा काम किया ना बन जाओगे आप, ठीक है। तो क्या करना है भाई, देखना है भाई एक कैसा बंदा है जिसके पास जो प्रोफेशनल भी है, प्रोफेशनल के साथ पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव मीन्स कि भाई उसको जो अपॉर्चुनिटी दूंगा उसको अवेल करेगा, नेटवर्क भी है उसके पास, मीन्स के लोग भी हैं, इसके राब्ते बहुत ज्यादा है, उसके पास जाओ, उसको ना एक ऑप्शन दो, एक बिजनेस बताओ, अब्दुल्ला सर की प्रोफाइल आप दिखा सकते हो, आपके पास अगर कुछ भी नहीं ना, अब्दुल्ला सर की वीडियो देखो, भाई ये देख बंदा ये किसी और इंडस्ट्री में पहले काम करता था, आज उसने अपनी कंपनी खोल ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा खासा बेनिफिट देगा, दिया है,
फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम बोलेंगे ना, लोगों को देगा, क्यों देगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई हम वर्किंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा। बट जैसे हमारा पहला पे आउट आ गया, उसको दिखा दो, भाई ये देख हमें प्रॉफिट मिला है। मैं भी यकीन नहीं था कर रहा इस पर यार, कि मैंने बोला सोचा फेक है या न्यू है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, ठीक है, बट मैंने भरोसा कर लिया, और आज आज मेरा ये पे आउट है, आज ये मेरी इनकम है। ऑब्वियसली वो बंदा 110% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ भाई, वो बंदा आएगा बोलेगा ठीक है यार, इसका ना मुझे प्लान प्लान समझा दो, सही है, मैं मुझे प्लान समझा दो, इसका वर्किंग सिस्टम क्या है, किस तरह से ज्वाइनिंग होती है, क्या बिजनेस है। वो बंदा इंटरेस्ट लेगा, उसको प्रॉपर सारी चीज दिखाओ, आ गया। मसला एक बंदा आ गया ना, बूम। मेरे डायरेक्ट पर दो तीन ऐसे जो जिन्होंने फटाफट से अपना डायमंड एडवाइजर क्वालिफाई कर लिया, क्यों, उनके पास नेटवर्क था। भाई मैंने उनको कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम, जी सर ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, बताओ करना है कि नहीं करना। उसने बोला सर क्या अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला ये चीज है। उसने बोला सर क्या प्लान क्या है, उसको समझा दिया, क्यों मुझे पता था बेसिक बेसिक क्या ये चीज समझे नहीं। उसको कॉल पर लिया, क्लियर किया, मैंने बोला भाई वर्किंग करना स्टार्ट कर लो। भाई बंदा लगा रहा दिन रात में, यूं उसका लेवल अप हो गया, अप हो गया, ठीक है। ये क्या था, ये वो बंदा पॉजिटिव भी था, नेटवर्क भी था, और सारी चीजें थी उस बंदे के पास, उसने कर दिया अपना लेवल अप, दैट्स इट। भाई कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू शुरू में सारी चीजें टफ लग रही होती हैं, बट जब आप मतलब कर जाते हो ना, तो आप यार बोलते हो यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके। अब स्टेटस मार्केटिंग आ गई। अब आते हैं फाइनल फाइनल पॉइंट, उसके बाद ना हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है आप लोगों को ना, मतलब खींचने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, इंप्लीमेंट जस्ट करना है। गाइज आर यू रेडी फॉर लास्ट एंड अमेजिंग एंड लेवल की पॉइंट? आर यू रेडी? 91% भाई जूम पर हैं, कमेंट में बताओ यस। अगर यस करोगे तो मैं लिखूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। नहीं बोलोगे ना, मैं नहीं बताने वाला, मैं करूंगा। फिर अल्लाह हाफिज, फिर दुआ में, या फिर बोलेंगे सेशन को एंड करते हैं। यूट्यूब वाले भी बता दो, सर हम सोल्वियत नहीं किया गया दूसरों को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। जस्ट थोड़ा सा वेट करो, वर्किंग करो, पे आउट आने दो, फिर उसके बाद ना ईच एंड एवरीथिंग। यूट्यूब वाले भी रेडी हैं जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अभी 88 कमेंट्स हुए हैं अभी अपना, मतलब इस पर यूट्यूब पर भी कर रहे हैं यार, जबरदस्त। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, वो है स्किल बेस्ड एंड स्किल बेस्ड। अब स्किल बेस्ड किस तरह से? फॉर एग्जांपल एक बंदे को ना मतलब दिमाग में कीड़ा होता है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। मुझे भी पहले बड़ा बड़ा कीड़ा था शुरू शुरू में, यार डिजिटल मार्केटिंग सीखूं। अब मुझे नहीं था पता डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, लेकिन ये पता था डिजिटल मार्केटिंग से पैसा आता है और घर बैठकर कमाया जा सकता है। दूसरा, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, मैंने फोटो एडिट करने ऐसे मतलब प्रॉपर ना एंड लेवल के मेरे फोटो आने चाहिए, पिक्सआर्ट, ये वो शुरू शुरू वाला दौर था। मैंने एक बंदे को मैसेज किया, मैंने बोला यार मुझे ना ये पिक्चर एडिट करना सिखाओ। उसने बोला यार सॉरी मैं नहीं सिखा सकता। उस बंदे ने बोला नहीं, मैंने बोला अब मैंने करना। फिर तो मैं ऑनलाइन फील्ड में घुस गया, और ऑनलाइन फील्ड का मुझे ना मेरे कुछ दोस्त ने ऑनलाइन फील्ड का कीड़ा बोलते हैं, समझ रहे हो, ऑनलाइन फील्ड का कीड़ा पेड़ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बंदा, इस बंदे को फोन दे दो, इंटरनेट दो, कहीं पर भी बैठे ना, उसको कुछ भी ना दो, पैसा खुद कमा लेगा, पैसा खुद कमा लेगा। तो इतना कीड़ा तो आपने बनना ही बनना है भाई, इतना मतलब कीड़ा अपने आप को बना दो, समझ रहे हो, अपने आप को बना दो, इतना एक्सपर्ट बन जाओ आप। दैट्स क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को अप्रोच किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदे को ना मैंने कॉल की, जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, अच्छा सर बेसिकली ये है कि मतलब हमारा ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो सारा कुछ आप उसको बता दो। बट वो बंदा बोलेगा भाई ठीक है, ये तो मतलब सारे बातें बोलते हैं, मुझे ये बताओ मुझे और क्या मिलेगा। चलो मान लीजिए आपका ऑनलाइन बिजनेस है, हम ऑनलाइन वर्किंग करेंगे सारी चीजें, मुझे क्या मिलेगा। आप उसको दो चीजें बोल सकते हो, स्किल बेस्ड में बोल रहा हूँ, इसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, यूं जल्दी आपका काम स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई हो जाएगा। वो कौन सी है भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर तो सर जी आप हमारे साथ मतलब ना एसोसिएट होते हो ना, अगर आपने हमारे इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, हमारे जो लीडर्स हैं ना माशाल्लाह से, वो इतने एक्सपर्ट हैं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। अच्छा उसके साथ सर डिजिटल मार्केटिंग वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। अब देखो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, डिजाइनिंग क्रिएट करना, पोस्टर बनाना, ऐसा ये ना, ये ना ग्राफिक डिजाइनिंग। एम आई राइट आर रॉन्ग, मुझे नहीं पता ग्राफिक डिजाइनिंग के क्या होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यही चीज है, पोस्टर क्रिएट करना, ये सारी चीजें। राइट राइट, यही चीज है गाइस, मुझे पता है।
ठीक है, यही चीज है। अब देखो, आपने जब उस बंदे को बोल दिया ना, अब उसका इंटरेस्ट ऑनलाइन फील्ड में तो खैर नहीं था, बट उस बंदे का इंटरेस्ट आपने डेवलप किया। आपने उस बंदे का इंटरेस्ट डेवलप किया, जब आपने इंटरेस्ट उसका डेवलप किया ना, वो बंदे का बोलेगा ठीक है यार चलो और कुछ नहीं सीखे तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो सीख जाएंगे। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग तो आ जाएगी हमें, कम से कम बाद में हम अपना पैसा छाप लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को सेल करो। जब बंदा हमारे साथ आ गया ना, उसको सारी स्किल्स दे दी हमने, वो बंदा एक्सपर्ट बन जाएगा। अब आप लोगों में से बताओ कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं था पता पहले, लेकिन हमारे साथ एसोसिएट होकर पता चल गया है। हाँ जी, हमारे साथ पता चल गया है। हाँ, मुझे मुझे बहुत सारे पर्सन को देखो डेवलप हुआ। मैं खुद एक्सपर्ट बना ऑनलाइन फील्ड में आकर। पहले मैं एक्सपर्ट नहीं था ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी चीजें हम ना, मतलब मैं चीज मुझे करनी हो, सोशल मीडिया किस तरह से मैनेज करनी है, बाकी चीज क्योंकि नहीं था आता, लेकिन आ गया। और मुझे, अच्छा एक और एडिशनल पॉइंट बताता हूँ। अच्छा सर चलो, मतलब ना आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करते हो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। एक और पॉइंट आपने उस बंदे को ऐड कर देनी कि सर आप ना मार्केट में जाओ, मार्केट में जाओ और इसका वैल्यू आप ना, इसका वैल्यू आप क्या करो। हाँ जी, इसका वैल्यू पता करो ग्राफिक डिजाइनिंग का। इस कोर्स की जो फीस है वो 30 to 40 थाउजेंड है। 30 to 40 थाउजेंड है। कितने? 30 to 40 थाउजेंड है। आप पूछ लो। वो बंदा बोलेगा यार 30,000 की चीज अगर मुझे यहाँ पर फ्री में मिल रही है ना, तो मसला नहीं है, मैं पैसे यहाँ पर लगा लूंगा या कुछ भी कर लूंगा या सीख लूंगा, काम कर लूंगा। दैट्स इट, पहली नंबर पॉइंट। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर लो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फीस। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केट में अगर आप चले जाओ ना अच्छे खासे ट्रेनर के पास, तो वो आपसे कम से कम 20-30 हजार लगेगा। कम से कम भी नॉर्मल बंदा 10,000 आपसे चार्ज करेगा कि भाई आपने मुझे 10,000 दो, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। उस बंदे के जो क्यों माइंड है बेसिकली वो प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाता है। उस बंदे को, उस बंदे के माइंड में एक पॉइंट आएगा कि सर यार यहाँ पर तो अपना मतलब मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं। अब एक और पॉइंट होती है यहाँ पर, अगर उस बंदे ने अपने किसी फ्रेंड को बता भी दिया ना कि यार ये मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम पर पहला वर्ड आता है दैट्स स्कैम। उसके फ्रेंड बोलेंगे ये स्कैम है। बट अगर वो ये बात बोलेगा यार साथ साथ में ना मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, फिर वो बोलेगा 70% उसका फ्रेंड मैंने प्रॉफिट। सो गाइस, हाउ वाज द डेवलपमेंट प्रोग्राम? हाउ वाज मीटिंग? बताओ। जो एक सवा घंटा मेरे साथ रहा, आप लोगों को कैसे रहा? सच बताना, सच बताना, सच बताना। मैं नहीं बोल रहा भाई मैं कोई बड़ा मोटिवेशन स्पीकर हूं, मैं नहीं बोलता मैं कोई बड़ा मतलब वो जिस तरह बोलते हैं तैफी बटू, में कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जो भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब प्राउडली बोल रहा हूं कि भाई आप मेरे क्या मुझसे ज्यादा बेटर बन सकते हो। बट क्या होगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, ये चीजें करनी पड़ेगी। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। आज क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। एक स्टार्टअप ले लो। बिकॉज बिकॉज क्या करना है, इस हर चीज का ना एक इनिशियल पॉइंट है। एवरी मास्टर वंस अ बिगनर। जो आज मैं एक मास्टर बन के बैठा हूं ना यहाँ पर सिखा रहा हूँ, मैं भी कभी ना बिगनर था, आप लोगों की तरह बैठ के मीटिंग लेते थे। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं दिखाऊंगा कभी आपको, अपनी जर्नी बताऊंगा, दिखाऊंगा वो सारी चीजें। आज कैमरा उठाना है, बोलना है अस्सलाम वालेकुम। आज के जो सेशन था अबरार सर का था, ठीक है, जो कि सोल्विया कंपनी के लीडर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, या जो भी आप मेरे बारे में बोलना चाहो बोलो। उन्होंने आज हमें बहुत सारी चीजें सिखाई और उन्होंने ये भी हमें बताया कि भाई आप ना हमारे साथ एसोसिएट होकर, हमारे साथ ज्वाइन करके ना ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत कमाल की पॉइंट थी। जब ये चीज आप करोगे ना, पता है क्या होगा, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी ना, वो बंदा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। पहले दिन पर आपके 2-3 लोग आपके रेडी हो गए। बता दी टेक्निक। हाउ वाज सेशन? बताओ। हाउ वाज? हाउ वाज? कमेंट फटाफट से, फटाफट, सेशन को एंड कर रहे हैं वैसे भी। बताओ। क्योंकि अप्रिशिएट करोगे तो खुशी होगी, नहीं भी करोगे तो मुझे खुशी है, मसला नहीं, क्योंकि मैंने अपना 110% दिया हुआ है। जबरदस्त, गुड लुक, जबरदस्त। ठीक है, एक चीज और करनी है आपने, मस्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देनी है। ठीक है, मस्ट फॉलो करनी। ओके, दैट्स अ ग्रेट।
ठीक है, फॉलो कर दिया है, कर दिया है, अच्छा कर दी, बहुत सारे पर्सन ने ऑलरेडी ना कर दिया है मुझे। चलें, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करेंगे। रिव्यूज आपने मस्त देना है और रेडी रहना है कल की एंड लेवल की मीटिंग के लिए। अगर तो आप लोगों को मेरी नॉलेज बहुत अच्छी लगी तो आपने अपने प्लान को मस्त बोलना है कि भाई मुझे ना अपना अबरार सर की नेक्स्ट मीटिंग कब लग रही है, मैंने मस्त ज्वाइन करना है। तो इनशाला मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में विथ टू मच एंड नॉलेजफुल मीटिंग। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा।